दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 690 पद बढ़े, अब 1252 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पर बात हो रही है जीडीसी प्रवक्ता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अधियाचन पूर्व में भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित 690 अन्य पदों का अधियाचन भी शासन को भेज दिया है। इस तरह अब शासन से नया अधियाचन प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे पुराने में जोड़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार है कि लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार से होगी। अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू होता था, लेकिन अब यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों लगा दिया गया है। प्रदेश में अभी तक 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे। इधर 71 नए महाविद्यालय निर्मित किए गए, तो इसको लेकर के यहाँ पर जो है अब विद्यालय बढ़ गए हैं। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों की संख्या 217 हो गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो नए विद्यालय बनाए गए हैं, इनमें पद सृजित किए गए थे। इन पदों को भी इस भर्ती में जोड़ दिया गया है, तो 1252 पद हो गए हैं कुल मिलाकर के, जिन पर आपको जीडीसी प्रवक्ता की भर्ती देखने को मिलेगी। संभवतः ये भर्ती आपको सितंबर तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव है। थोड़ा सा नए पैटर्न पर आपको पढ़ना होगा। केवल स्क्रीनिंग परीक्षा से काम नहीं चलेगा, मुख्य परीक्षा भी देनी होगी और इंटरव्यू भी देना होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुलिस में होगी 30,000 पदों पर भर्ती प्रवक्ता की। आप लोग जानते हो, पुलिस में 30,000 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम जल्द ही 30,000 और कार्मिकों की भर्ती करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें पुलिस को प्रशिक्षित कार्मिक मिल सकेंगे। पुलिस को नागरिकों के प्रति संवेदनशील अपराधों के लिए सख्त रहना होगा। तो अभी आपने देखा होगा 60,000 पुलिस पदों पर भर्ती कराई गई, अब 30,000 पदों पर और भर्तियां होंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड शिक्षक की बम्पर भर्तियां। लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 7,466 पदों पर भर्तियां होंगी। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं एलटी ग्रेड भर्तियों के बारे में, लेकिन आज यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान की तरफ से आज यह खबर छापी गई है और पूरा वैकेंसी के बारे में सारी अपडेट दिया गया है। ठीक है, क्या क्या स्टेप करना होगा, पहले OTR करना होगा, फिर फॉर्म भरना होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जो नए अभ्यर्थी जिनको इस वैकेंसीज के बारे में नहीं पता है, वो लोग जरूर देख लें। आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर है। देखिए 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए CTET पास करना अनिवार्य होगा। अभी तक जो CTET है वो केवल कक्षा 8 तक लगता है, लेकिन अब माध्यमिक स्तर में भी CTET लागू किया जाएगा और 9 से 12 यानी TGT और PGT में भी आपको नौकरी लेने के लिए CTET पास करना होगा। अपडेट है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए CTET परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं तक के लिए CTET का आयोजन किया जाएगा और जल्द ही इनकी गाइडलाइन जारी की जाएंगी। NCT की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ये तैयार हो रहा है। NCT और CBSE दोनों मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अब तक CTET की परीक्षा 2 स्तरों पर ली जाती है।
जिसमें 1 से 5 को प्राइमरी स्तर और 6 से 8 को जूनियर स्तर कहा जाता है। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए भी ये परीक्षा देनी होगी। NCTE द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित की जाएगी। अब आप लोग जानते हो कि इस साल सीटेट 2025 के फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं, तो क्यों देरी हो रही है, तो इसके बारे में बताया गया है कि CBSE से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि NCTE का गाइडलाइन प्राप्त हो तो चारों स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आप लोग तैयार रहें। ये जो भर्तियां आपको मिल रही हैं LT गेट की, TGT PGT की, आपकी लास्ट भर्तियां होंगी बिना सीटेट के। इसके बाद पहले आपको माध्यमिक स्तर का सीटेट पास करना होगा, जो कि कक्षा 9 से 12 तक का होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर टीचर बन पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या है CTT। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि सीटेट एक टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा है। BEd या BTC करने के बाद आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना होता है। बिना इसके वर्तमान में जो है आप प्राइमरी और जूनियर के टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब आगामी समय में आपको जो है माध्यमिक में TGT PGT में भी सीटेट पास करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखिए अपडेट दिया गया है कि JK यादव जो कि CTT CBSE में निदेशक हैं, इनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश दिया गया है। इसकी नीति NCTE तैयार कर रही है। CBSE को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। संभवतः अगले साल से यह लागू होगा। तो 2025 की भर्तियों में आपके लिए छूट है। अगले साल 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ देखिए अपडेट है कि NTPC भर्ती परीक्षा कल से होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC अंडर ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा अब 7 अगस्त से शुरू होने जा रही है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षा 9 सितंबर 2025 तक चलेगी और देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका साबित होगा। CBT 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसकी मेरिट के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया होगी। 19 दिनों तक चलने वाली ये परीक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए पदों का विवरण दिया गया है कि किसके कितने पद हैं। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण से सूबे के अभ्यर्थियों को 85% आरक्षण। बिहार ने कल नई आरक्षण नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत यहाँ पर जो है अब BPSC के तहत जो भी शिक्षक भर्तियाँ आएंगी उसमें 85% आरक्षण बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा और 15% सीटें जो हैं वो बिहार के बाहर के यानी अदर स्टेट छात्रों को मिलेंगी। फिलहाल इसके लिए हमने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया और जिसमें डोमिसाइल नीति को आपको बारीकी से समझाया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या फिर आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे कितनी सीटें किस प्रकार बांटी गई हैं। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण पर रोक। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें यहाँ पर कि मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी कि MCC ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए नई तारीख की घोषणा जल्द करने की जानकारी दी है। इस बदलाव के चलते मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी में जुटे हजारों अभ्यर्थियों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।